हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज गोपालपुर पर। तो हम लोग ने पहले प्रश्नावली 1A का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रश्नावली जो चालू हो रहा है वो प्रश्नावली है क्या, 1B ना। 1B है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और आप लोग को जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। कराए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला ये देखिए क्या है, 140 है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन तो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। हाँ, तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। 140 के निकालेंगे, निकाल लीजिए। 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10, 5 7 35, 7 एकम 7 ना। तो भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है ना। अब ये बताइए कि ये 2 बार आया है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पघाते 2 गुणे 5 गुणे 7, देखिए तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या दिया है, 156। दूसरा नंबर 156 दिया है, देखिए। तो 156 का निकालेंगे, इसका भी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, देखिए। तो 156 इसका कीजिए, देखिए। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, देखिए। फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 तिली के 9, ठीक है। और 13 एकम 13। तो 156 का कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ना। तो 2 इसमें भी 2 बार आया है, तो लिखेंगे क्या, 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, 38 25 दिया है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे भी तोड़ दें ना। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी देख लीजिए। 38 25 का कीजिए, देखिए। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 ना। 2 इधर गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 बार, 3 चौके 12, 3 एकम 3 नहीं, 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब कई बार में, तो 5 बार में। 5 8 40 होता है, ठीक है। और 5 5 25। फिर 5 बार में, तो 5 एकम 5, कितना बच गया, 3 35 हो गया। तो 5 7 35, 17 एकम 17, देखिए। तो यहाँ पर 38 और 25 का कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 देखिए 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, तो इस पर घात कर दीजिए। 3 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते 2 गुणे 17। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया, देखिए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, चौथा क्या है, 5000
5 है। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे ना। देखिए 5005, तो कई बार में इसको लेकर जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले 5 बार में जाएगा। देखिए 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ये हो गया। फिर इसके बाद 7 बार में लेकर जाइए। 7 बार में लेकर जाएंगे तो कई बार में जाएगा। देखिए तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया यहाँ पर ना। तो 7 चौक 28, 28 और 7 त्रिके 21। देखिए अब 11 बार में लेकर जाइए। 11 एकम 11, 3 इधर गया ना, 3 बच रहा है तो 33 हो गया। तो 11 तिया 33 और 13 एकम 13। देखिए तो यहाँ पर 5005 का गुणनखंड किए, कितना आया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जितना ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को रोक करके और पाछे करके देख लीजिए और देखिए क्लियर हो जाएगा। पांचवा है क्या, 74 29 है ना। 74 29 है, तो एकदम सेम टू सेम इसी तरह से इसको भी निकालना है ना, तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला जो था उसमें जितने सवाल थे 5 गो ना, तो 4 को सॉल्व कर लिए हैं और जो एक छोड़े हैं आप लोग के लिए, जो कि आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ दे रहे हैं और आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है 26 और 91। क्या 26 और 91, पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91, इसी का हमको निकालना है ना। और क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करके ना, HCF और LCM ज्ञात करके और इसकी जांच करना है ना। इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले 26 और 91 को लेकर के क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, फिर इसके बाद LCM निकालेंगे। LCM निकालने के बाद क्या दो संख्या यानी इसकी जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखिए तो 26 और 91, देखिए 26 और 91 का हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 26 का निकालिए, कितना होगा, कैसे, देखिए 26 का निकालेंगे, निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 13। देखिए 13 एकम 13, 13 दूना के 26 ना। तो इसे लिखेंगे क्या 2 गुणे 13 और इसे 13 सत्ते 91 होता है ना। देखिए 13 सत्ते 91 होता है। तो HCF हम ज्ञात करेंगे। देखिए HCF समझिए क्या होता है। HCF में जो होता है कि दोनों में जो संख्या मिलती है ना, जो दोनों में सेम टू सेम संख्या होती है और मिलती जुलती है, उसे एक बार लिखते हैं ना। तो HCF देखिए यहाँ पर ये 13 13 दोनों में मिल रहा है, तो HCF हमारा क्या हो गया 13 हो गया ना।
अब एलसीएम की बात रह गई, तो एलसीएम कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसे एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 13 मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे ये 13 हो गया। देखिए अब इन तीनों का गुणा कर देंगे आपस में, तो गुणा करेंगे कितना होगा। देखिए गुणा कर लीजिए, 7 त्रिके 21 ना, हल्का कीजिए, 13 सत्ते 91, यानी 2 गुणे 91 और 2 को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 2 1 कम 2 और 2 9 18। देखिए 182 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया 182। एचसीएफ भी ज्ञात हो गया हमको, क्या 13 मालूम हो गया। अब इसको हमको जांच करना है, हमें ना जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए तो जांच कर लिया जाए। देखिए कैसे जांच होगा, लिख लीजिए उत्तर की जांच, उत्तर की जांच ना। देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए तो पहली संख्या हमारा क्या है, देखिए 26 है, 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर एचसीएफ क्या है। देखिए एचसीएफ निकाले हैं 13 और गुणे एलसीएम कितना निकला है 182 निकला है ना। तो 91 और 26 का आपस में गुणा कर दीजिए और 182 में 13 का गुणा कर दीजिए और दोनों पक्ष बराबर आएगा तो हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, कितना आएगा कीजिए गुणा, देखिए कितना आएगा, गुणा करवाओ, गुणा करा बड़ा सीधा गोटा बना करा। तेईस 66। हाँ इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए तो आएगा कितना 23 66 बराबर इसका भी आपस में दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 23 66। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन यानी जो सॉल्व किया गया है ये गलत है तो आप भी करके देख लीजिए। ठीक है, गलत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है एकदम विधिवत से एकदम पूरा हम बता दिए हैं ना। अगर नहीं आया होगा तो अगर डाउट होगा थोड़ा मोड़ा तो भी आप वीडियो को पॉज करके और देख लीजिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये है 510 और 92। चलिए तो इसका सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें ना। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे ना। तो 512 का निकाल 510 का निकाल लीजिए। देखिए 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 25, 5 एकम 5 ना। और देखिए ये 17 तिया 51 यानी 3 से कट जाएगा, कटाइए ये 17 बार में कट जाएगा, 17 एकम 17। देखिए ना, तो ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब 92 का निकाल लीजिए तो 2 गुणे 30 ना, यानी 2 दूना के 4,
और 23 चौके 92 होता है ना। तो HCF जब ज्ञात करेंगे, निकालेंगे HCF, देखिए ये दोनों में मिल रहा है तो हमारा HCF क्या हो गया 2। अब LCM निकालेंगे, देखिए LCM ज्ञात करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है उसे भी लिखेंगे केवल एक बार, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखेंगे ना। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 2 गुणे 23। अब इन सभी का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ना। तो गुणा करिए, 2 5 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना के 60 ना। तो 60 गुणे 17 गुणे और 23, इन सभी का आपस में गुणा करें, गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, देखिए तो इन सभी तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460। ठीक है, तो LCM भी हमारा निकल गया और HCF भी निकल गया ना। इन दोनों को निकालने के बाद क्या हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका जांच करेंगे ना। जांच करने के बाद देखा जाए क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। आइए देखते हैं, तो जांच कर दीजिए। जांच कर लीजिए, होता है क्या, हम सूत्र भी बताए हैं, सूत्र बताए क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है ना। तो पहली संख्या 510 गुणे दूसरी संख्या 92 बराबर HCF 2 गुणे और LCM कितना है, कितना निकला है 23,460 निकला है हाँ? तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों को भी आपस में गुणा कर लेंगे। कितना आएगा, चलिए गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा कर दीजिए, 0 में 2 0 0, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4 ना। आगे कितना 46,920 और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। ठीक है, ये सही है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा तीसरा आपका 336 और 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या है 336 और 54। हाँ, तो सबसे पहले इसको क्या हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF, इसके बाद LCM। ये निकालने के बाद ना, इन दोनों को निकालने के बाद निकालेंगे क्या, उत्तर की जांच करेंगे ना। उत्तर की जांच करने के बाद अब ये हमको पता लगाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है ना। आइए इसे ज्ञात करें, हल करें। तो 336 और 54। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनफल निकालें, देखें कितना आता है। तो 336 निकालिए, 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 ना। फिर 3 से 3 7 21, 7 1 कम 7 ना। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, देखिए इतना आ गया। और 54 का देख लिया जाए तो 54 का होता है क्या, 9 छक्के 54 होता है ना। ऐसे भी आप कर लेंगे, देखिए कैसे 9 छक्के 54 होता है।
तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे इसका 3 गुणे 2, ये होगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, बस इतना ही लिखेंगे ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका गुणा करेंगे तो 54 आएगा। देखिए गुणा कर दीजिए, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 गुणा के 54 ना। हाँ, तो HCF ज्ञात करेंगे, तो HCF जब निकालेंगे तो देखेंगे क्या, जब दोनों में जोड़ा मिलेगा, ठीक है, यानी दोनों यानी ऊपर नीचे दोनों में संख्या वो रहनी चाहिए, जो मिलेगा उसको एक बार लेंगे। देखिए ये 2 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है ना, तो हमारा HCF का होगा 2 गुणे 3 यानी 3 दुना के 6। देखिए HCF हमारा निकल गया 6। अब LCM निकालेंगे, क्या LCM में क्या होता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं, लेकिन जो मिलता है उसे एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको तो लिखवे करेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। देखिए हाँ, देखिए 2 गुणे इसका भी ले लिए 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 7 भी हो गया ना। अब देखिए 3 भी हो गया, ये भी 3 हो गया, है ना। देखिए हाँ, तो एक और छूट रहा है, ये 3। सही है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, देखिए कितना आता है, 2 दुना के 4, दुना के 8, 8 दुना के 16, ठीक है, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होगा, 48 तिया 48 तिया 3 8 24 पे 4 और 3 4 के 12 2 14, 144। फिर तिया कितना होता है, कर लीजिए कितना है, 12 और 12 और 1 13 और 3 एकम 3 1 4, 432 आ गया। और फिर इसके बाद 432 में 7 से गुणा कर दीजिए, 432 में हम 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 दुना के 14 और 7 त्रिक के 21, 1 22 और 7 चौक 28, 28 2 30 ना, यानी 30 34 हमारा क्या एलसीएम निकल रहा है, 30 और 24 24 ना, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल रहा है, 30 और 24 निकल रहा है। देखिए तो HCF कितना निकल गया हमारा 6 और एलसीएम कितना 3024 निकल गया है हाँ, ये तो निकल गया। अब इसको हमको जांच करना है ना, इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए इसकी भी इसका जांच कर लिया जाए। लिख दीजिए उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। तो उत्तर की जांच करेंगे ना, तो होता है क्या कि पहली संख्या गुणे
हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा कितना है 336 है ना, 336 गुणे और दूसरी संख्या कितना है 54 है, बराबर HCF निकाले हैं कितना 6 गुणे LCM कितना निकाले हैं तो 3024 निकाले हैं ना। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद जितना आएगा ना, यानी दोनों पक्ष, ये क्लियर है कि दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए ना, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो सत्य हो जाएगा, इन उत्तर की जांच हो जाएगी। चलिए तो गुणा करके देख लिया जाए, 6 चौके 24 को 4, ठीक ना, और 6 गुना के 12 तो 14 हो गया, और एक यहाँ पर 14 हो गया, 36 18 हो गया। देखिए, और इसको भी गुणा करेंगे आपस में तो इतना ही आएगा 18 144। ठीक है, तो हमारा क्या है सत्य है। देखिए उत्तर की जांच हो गई, ये दोनों पक्ष बराबर आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्वेश्चन ये जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर चलेंगे किस पे, तीसरे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं और आपको जो स्क्रीन है इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है ना, यानी ज्ञात कीजिए। तो इसमें केवल हमको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात करना है ना। देखिए HCF और LCM यही दोनों ज्ञात करना है, और इसमें यह भी नहीं बोला है कि इसकी जांच कीजिए ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें जो पहला है वो हमारा क्या है, देखिए 12 15 और 21 है, 12 15 और 21 है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करेंगे ना। आइए ज्ञात करते हैं। तो 12 15 और 21 का, तो 12 का क्या, हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यही होगा 2 दूना के 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का करें तो 15 का करेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 5, क्योंकि 3 5 15, और 21 का करें तो 3 7 21 होगा। ठीक है, तो HCF जब हम ज्ञात करेंगे, क्या HCF, तो HCF में जो मिलता है उसी को क्यों लिया जाता है। देखिए तो तीनों में मिल रहा है ना, मिल रहा है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात रह गई LCM की, तो LCM बराबर निकालेंगे, जो मिलेगा उससे भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, लेकिन जो मिलेगा उसे एक बार लिखेंगे, हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ना, आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूना के 4 3 12 5 60 7 ना, 60 7 कर लीजिए, 7 6 42 होता है, और 1 0 420 आ गया। ठीक है, तो हमारा LCM कितना निकल गया 420, HCF निकल गया 3, LCM निकल गया 420 ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए निकाल कर किसको, इन दोनों को यहाँ पर लिख दीजिए। HCF बराबर 3 कामा LCM बराबर 420, यही हमारा हो गया क्या आंसर। अगर इसमें भी बोल देता कि इसकी जांच कीजिए तब जांच करते हैं ना, लेकिन केवल इसमें बोला है क्या
कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 17, 23 और 29 है। 17, 23 और 29 है। 17, 23 और 29 है। इसका भी अभाज्य गुणनखंडन भी द्वारा ज्ञात करेंगे। तो 17, 23, 29 का निकालेंगे। देखिए तो हमें मालूम है ना कि 17 17 बार में कटता है ना, और 23 23 अपने से ही कटेगा, और 17 भी अपने से कटेगा, 23 भी अपने से कटेगा, 29 भी अपने से कटेगा ना। तो अब सोचेंगे कि ये तो 17 यानी 17 अपने ही से कटता है। देखिए 17 अपने से कटता है, और 23 भी अपने से कटता है, और 29 भी अपने से कटता है। तो इसमें हम HCF निकाले तो निकाले कैसे ना। लेकिन देखिए 17 यानी कै बार में 17 यानी एक बार में ना। देखिए तो आप यहाँ पर कर दीजिए 1 1 1, तो हमारा कॉमन क्या है 1, क्योंकि तीनों मिल रहा है। तो HCF क्या होगा हमारा 1 निकल गया ना, निकल गया। अब क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM जब निकालेंगे, LCM देखिए तो जो मिलेगा उसे मिलेंगे और जो ना मिलेगा उसे भी। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1, यदि अरे 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा सब, ठीक है। तो 17 23 और 29 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, करके देखिए। हाँ देखिए गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद क्या आएगा, आएगा 11 33 9, ठीक है। तो हमारा LCM भी ज्ञात हो गया, क्या निकल गया 11 33 9, यानी 11,339। क्या हमारा LCM निकल गया 11,339 ना। तो देखिए HCF भी हमको मालूम हो गया और LCM भी मालूम हो गया। तो क्या हमारा यही आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी देख लिया जाए कैसा दिया है। तो ऐसे निकाला जाता है HCF और LCM। जिसको लौसा मौसा बोला जाता है ना। तो ये तो क्लास यानी 4 5 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं लोग, यानी सभी लोग को मालूम है, पढ़े होंगे। या तो आप सरकारी विद्यालय में पढ़िए या तो प्राइवेट में पढ़िए, ठीक है। तो वो किताबें में क्या दिया रहता है, जिसको लौसा बोलते हैं ना, लौसा, अरे उसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। विधि से जब बोलता है ना तो लौसा ही निकालते हैं, लौसा ही निकालेंगे ना, निकाल करके ज्ञात करते हैं ना। और पहले भी करते थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या दिया है, 8 9 और 25 दिया है। तीसरा नंबर क्या दिया है, 8
9 और 25 दिया है। ठीक है, तो 8, 9 और 25 का हम HCF और क्या LCM ज्ञात करेंगे ना। HCF और LCM ज्ञात करेंगे। देखिए, तो 8, 9, 25 ना, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, आप ऊपर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बोला है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एकदम पूरा एकदम दिख रहा होगा। तो 8 का निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8 होता है। 9 का निकाल लीजिए, 3 गुणे 3 ना, 3 तिली के 9, और 25 का निकाल लीजिए, 5 5 25। अब इसमें कहेंगे कि HCF इसका HCF क्या होगा ना, आप जरूर बोलेंगे कि HCF निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि कोई संख्या इसमें नहीं मिल रही है ऊपर तीनों में। अरे नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाला दूसरा का क्वेश्चन बताए हैं, 1 1 1 कर लीजिए, 1 मिल रहा है ना, तो HCF हमारा क्या होगा, 1 होगा। LCM कितना होगा, LCM निकाल लीजिए, LCM निकालिए, जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ना, आपस में इन सबका गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। देखिए गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 8 हो गया। 8 ऐसा करेंगे तो 3 तिली के 9, तो 8 9 72 हो जाएगा ना, होगा ना। देखिए, अरे 72 गुणे 5 5 25, इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, गुणा कीजिए, गुणा कीजिए तो आएगा कितना, 1800 आएगा ना। तो HCF भी ज्ञात हो गया और LCM भी ज्ञात होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो आप स्क्रीन पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है कि यदि HCF 306 का 657 बराबर 9 दिया है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि HCF कोष्टक में 306 का 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 का 657 ज्ञात कीजिए ना। तो 306 का 657, देखिए कह रहा है क्या कि HCF कह रहा है कि 306 का 657 बराबर 9 हमारा क्या दिया है ना, यानी 9 दिया है। इसका कहने का मतलब कि HCF जो है हमारा 9 दे दिया है ना, और LCM क्या पूछ रहा है, LCM बराबर हमारा पूछ रहा है ना। LCM देकर कैसे दिया है कि 306 का 657 क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। चाहिए, देखिए आप चाहेंगे तो यहाँ पे HCF यानी इसका निकाल करके दे दिया है, आप चाहेंगे तो ऐसे LCM यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला लेकर आए हैं, देखिए कैसे निकालेंगे LCM। तो सूत्र होता है, यानी फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इससे तुरंत हम ज्ञात कर लेंगे कि हमारा LCM क्या होगा। तो पहली संख्या देखिए हमारा कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना है, HCF देखिए हमारा दे दिया है कितना 9 गुणे LCM हमको ज्ञात करना है
ना। ये देखिए 9 गुणा में है, इधर अगर पक्षांतर करेंगे तो किस में होगा, भाग में होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। देखिए 306 गुणे 657 बट्टे में 9 बराबर LCM, क्योंकि LCM ही हमको ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 9 देखिए 9 से भाग दे दीजिए, किसी में किसी संख्या जरूर कटेगी ना। तो कटाइए कितना आता है, देखिए 9 एकम 9, इसको कटाइए, 9 त्रि 27 कटेगा कि नहीं, 9 त्रि 27 और कितना बच गया 3 यानी 36 हो गया, 9 चौके 36 यानी 34 बार में कट गया। तो ये हो गया क्या कि 34 गुणे 657 बराबर LCM ना। अब कितना आएगा, अब इन सबको आपस में दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, LCM कितना निकलेगा, देखिए गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद कितना आएगा, देखिए LCM बराबर 22 37 8, यही हमारा क्या है आंसर हो गया। देखिए LCM ज्ञात हो गया, क्योंकि HCF यहाँ पर हमारा दिया था, केवल LCM को ही ज्ञात करना था, तो LCM हमारा निकल गया। आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिएगा, 657 में 34 से गुणा कीजिएगा और 22 33 8 आएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पर एकदम दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि यदि HCF 225, बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हाँ HCF देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। HCF ना, HCF कितना दिया है, देख लीजिए HCF कितना दिया है, 225, 60 225, 60 ना, और बराबर कितना 225 गुणे 5 माइनस 10x, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, किसका, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF कैसे हमको मालूम चलेगा, हाँ मालूम है नहीं, चलिए तो HCF ज्ञात करेंगे, 225 और 60 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालने के बाद जिसमें जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। आइए ज्ञात करते हैं HCF ज्ञात करते हैं। देखिए तो 225 का निकाल लीजिए, क्या होगा, देखिए 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 नवा 45, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 ना। तो 25 का निकाले, 25 का जब हम निकाले तो कितना आया, दो 225 का निकाले कितना आया, 3 गुणे 5 गुणे 5 ये आ गया। और 60 का निकाल लीजिए, 60 का देखिए आपको अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 12 पंचे 60 होता है। तो अब 12 को तोड़ दीजिए, 2 दूना के 4 तिहाई, 12 पंचे 60 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5, ये देखिए तो 5 5 मिल रहा है और एक 3 भी मिल रहा है ना। तो HCF हमारा क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा, 3 गुणे 5, 3 5 15, यानी हमारा जो HCF निकला वो कितना निकला, 15 निकला। क्या बात समझ में आई ना। तो देखिए HCF निकालेंगे तो कितना, 15 निकालेंगे। अब 15 यानी इस HCF के स्थान पर 15 रख करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे ना। देखिए कैसे, आइए देखिए किस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं।
देखिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 225 यानी HCF के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। रखेंगे ना, अरे बिल्कुल रखेंगे। देखिए 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। देखिए सही है, गुणा कर दीजिए 5 का। तो 15 बराबर 5 पच्चे 25, 5 दुना के 10, 2 12 और 5 दुना के 10, 1 11, 11 25 माइनस 10 x, ये आ गया। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 75 कर दीजिए। तो ये हो गया 15 माइनस 11 25 बराबर माइनस 10 x हो गया। तो घटाइए, 5 में से 5 घटा दीजिए 0, 2 में से 1 घटा दीजिए 1, ये हो गया 1 1 माइनस में, लेकिन बचेगा क्यों, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है और प्लस वाले कम है ना। तो माइनस में से जब प्लस घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा ना। तो माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस में माइनस कटा देंगे, माइनस 10x है ना, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया ना। अब देखिए ये गुणा में इधर जाएगा तो 75 करेंगे किस में होगा, भाग में होगा। तो 11 10 बट्टे में 10 x, क्योंकि हमको x का मान ही ज्ञात करना है। तो 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। तो अब 111 में 1 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा, x बराबर 111 जो निकलेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। x बराबर पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छी तरह से एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ना, तो उसे भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, अरे जैसे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे ही दिया है, और चौथा नंबर जो लगाए हैं क्वेश्चन नंबर चौथा एकदम सेम टू सेम दिया है, उसी के प्रकार से दिया है, एकदम उसी के उसी के जैसे एकदम दिया है। कह रहा है कि यदि HCF 120 कामा 225, देखिए 100 दिया है। 6वां नंबर क्या, यदि HCF 120 कामा 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को भी हल कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6वां है ना, क्या कह रहा है कि HCF 120 कामा 225 बराबर कितना दे रखा है, 15 दे दिया है ना। आप क्वेश्चन में देखिए दे दिया है कि HCF 120 कामा 225 बराबर 15, तो एलसीएम LCM 120 कामा 225 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी एलसीएम का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो HCF दे दिया है 15, एलसीएम को ज्ञात करना है। तो हम बताएं क्या कि इसके लिए फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना बराबर HCF गुणे LCM ना, ये है। तो पहली संख्या 120 है गुणे दूसरी संख्या 225 है बराबर HCF कितना दिया है, 15 दिया है, गुणे LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। एलसीएम ही नहीं मालूम है हमको, तो एलसीएम को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए ये 15 क्या है, गुणा में इधर जाएगा, 75 करेंगे तो बाद में होगा। तो ये हो गया 120 गुणे 225 बट्टे में क्या 15 बराबर किसके, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मान ही ज्ञात करना है ना। तो 15 का भाग देने के, देखिए 15 के टेबल में क्या 225 आता है, कई बार में आता है, तो देखिए कई बार में आता है।
हाँ देखिए, तो 120 गुणे 225 बटे में 15 बराबर एलसीएम ना। अब इसे में देखते हैं कि क्या 15 और 120 चाहे 225 कटता है जी, कटेगा। देखिए 15 एकम 15, 15 8 120 होता है ना, 15 8 120 होता है। आप चाहे तो टेबल पढ़ के देख लीजिए पढ़ा। तो 8 गुणे 225 बराबर एलसीएम। एलसीएम का मान ज्ञात करना है, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 5 8 40 और 5 गुना के 10 और 4 14, 8 गुना के 16 और 1 17। देखिए हमारा एलसीएम निकल गया। एलसीएम बराबर 17 40 आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, गुणा कर दीजिए, 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 गुना के 16 4 20 हासिल 2, 8 गुना के 16 2 18। देखिए हमारा एलसीएम बराबर क्या निकल गया, 1800। यही आंसर है ना, क्योंकि एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि एलसीएम निकालिए एलसीएम को। ठीक है, तो एलसीएम कितना हमारा निकल गया 1800। यही आंसर हो गया। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, हमें उम्मीद है कि ये समझ हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 6वां जो है एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पास करके देख लीजिए। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या बोल रहा है ना। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है वो 7वां क्या क्वेश्चन कर रहा है, देख लीजिए एक बार। जो क्वेश्चन नंबर 7वां है बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये आपको तो वो दिख रहा होगा। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए ना। और आकृति कैसा बनाया गया है आप देख लीजिए। ऐसे आकृति बनाई गई है, इसमें है y है, फिर इसके बाद इसमें x है और इस वाले में ये 4 है और इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें क्या दिया है देखिए 3 है और एक में 7 है ना। और पूछ रहा है क्या कि x y के मान ज्ञात कीजिए ना। आप सोचेंगे कि यार कैसे ज्ञात करें ना, लेकिन घबराइए मत। देखिए तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो तुरंत हमारा y का भी मान निकल जाएगा। क्या, सबसे पहले x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करने के बाद तुरंत y का मान ज्ञात हो जाएगा ना। देखिए तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 गुणे 7, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x बराबर कितना निकलेगा, 3 सत्ते 21। देखिए x का मान कितना निकल गया, 21 निकल गया, यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे, 21 रखेंगे। अब देखिए y का मान, जैसे हम x का मान निकालें
उसी तरह से y का भी मान निकाल लीजिए। सबसे पहले x का मान निकालें। x का मान कितना निकल गया? 21 निकल गया। x के स्थान पर रख दिए 21 ना। अब देखिए y का जब मान निकालेंगे, y बराबर तो क्या होगा 21 गुणते 4 ना, 21 गुणते 4। तो y बराबर जब निकालेंगे तो कितना होगा 21 चौक 84 ये होता है ना। तो x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमें उम्मीद है कि एकदम अच्छी तरह से आप लोग को एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से समझ में आता रहेगा। अगर नहीं आएगा तो वहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के आप इस क्वेश्चन को सेंड कीजिए और फिर दोबारा आप लोग को हम बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, ये पार्ट 1 ये वीडियो है और पार्ट 2 के लिए देखते रहिए। ठीक है, बहुत जल्दी पार्ट 2 मिल जाएगा आप लोग को। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में कम से कम 3 लोग को शेयर कीजिए ना, कम से कम 3 लोग को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का उन लोगों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।